तो यहाँ पर कहते हैं कामं च अयं शूद्र शब्दः संवर्ग विद्यायाम् एव एकस्यां शूद्रम् अधिकुर्यात् तद्विषयत्वात् न तु सर्वासु विद्यासु अर्थवादस्तत्वात् तु न क्वचिद् अपि अयं शूद्रम् अधिकर्तुम् उच्यते। मान लिया जाए कि एक संवर्ग विद्या में शूद्र शब्द का प्रयोग किया गया है, इसलिए शूद्र उस विद्या का अधिकारी है, ऐसा मान भी लिया जाए। तद्विषयत्वात् यानी श्रुति में शूद्र शब्द का श्रवण होने से, तत्र यानी वहाँ, तद्विषय तत्र वहाँ पर, श्रुतत्वात् यानी श्रुति में सुना गया है, इसलिए न सर्वासु विद्यासु, किंतु सारी विद्या में शूद्र का अधिकार है, ऐसा नहीं मान सकते। और दूसरी बात कि जो शूद्र शब्द है अर्थवाद वाक्य में स्थित है। विद्या बालक विद्या विधि परक अर्थवाक्य उस अर्थवाक्य में स्थित होने के कारण सारी विद्या में उसका विधान नहीं किया जा सकता। इसलिए न क्वचित कहीं पर भी यह शूद्र को, यह जो शूद्र शब्द श्रुति में सुना गया है, शूद्र को अधिकार दिलाने में समर्थ नहीं है। अर्थवाद वाक्य उचित दिन कहीं पर भी अयम, अयम यानी अर्थवाद वाक्य, अयम शब्द किसका वाचक हो, अर्थवाद, अर्थवाद वाक्य शूद्र को अधिकार दिलाने में समर्थ नहीं है। तो यहाँ पर टीका मत तद विषयत्वात् तत्र वहाँ पर श्रुत होने से, वस्तुतः विधि वाक्य में स्थित होने से निषाद वाक्य, निषाद शब्द भी अधिकारी का समर्पक है। कौन सा, निषादस्त पतिम याजेत, निषादों के अधिपतियों का क्या कराए, याग कराए। तो यहाँ पर निषाद शब्द विधि वाक्य में स्थित होने से, तो विधि वाक्य में स्थित होने से वो यज्ञ का उस इष्टि का अधिकारी है, इसलिए विधि वाक्य में स्थित होने से निषाद शब्द अधिकारी का समर्पक है। किंतु शूद्र शब्द विद्या विधि परक अर्थवाद, विद्या विधि परक जो अर्थवाद वाक्य है उस अर्थवाद वाक्य में स्थित होने से न अधिकारिणम बोधयति, अधिकारी को विषय नहीं करता, नहीं कराता। शूद्र अधिकारी है विद्या का, ऐसा बोध शूद्र शब्द नहीं कराता, क्योंकि अर्थ विद्या विधि के अर्थवाद परक अर्थवाद वाक्य में आया है। और कहते हैं असामर्थ्य न्याय विरोधन अन्य पर शब्द स्वार्थ बोधित्व असंवाद मत्व अंगीकारम त्यजति। इसलिए सामर्थ्य असामर्थ्य न्याय के साथ विरोध होने से, सामर्थ्य न होने से, इसलिए जिसमें सामर्थ्य नहीं है उसके लिए वह विधान नहीं किया जा सकता। अन्नपरक शब्द का स्वार्थ बोधित्व, अन्नपरक शब्द का स्वयं के अर्थ का बोध कराने में समर्थ नहीं है, तो स्वार्थ बोधित्व का संभव न होने से अन्नपरक शब्द का स्वयं के अर्थ का बोधित्व संभव न होने से, इसलिए शूद्र शब्द यहाँ पर विद्या का बोध कराने के लिए नहीं है। इस प्रकार से ऐसा विचार करके आगे वर्णन करते हैं, ऐसे अंगीकार करके कहते हैं अर्थवादस्त, अर्थ शूद्र शब्द है अर्थवाद वाक्य में स्थित होने से यह अर्थवाद वाक्य शूद्र को विद्या यानी शूद्र को अधिकारी बनाने में समर्थ नहीं है। और भी कहते हैं शक्यते, तरी तो शूद्र शब्द का अत्र यहाँ पर श्रुत सुना गया, श्रुति में जो शूद्र शब्द सुना गया उसका क्या अर्थ है, ऐसा आशंका करके सूत्र के द्वारा अर्थ कहते हैं शक्यते च अयम शूद्र शब्दो अधिकार अधिकृत विषय योजिते योजितुम, कहते शूद्र शब्द जो सुना गया श्रुति में अधिकारी को विषय करने वाला है, ऐसा सिद्ध करने के लिए कहते हैं। दुजाति को विषय करने वाला है, दुजातियों में अन्वित हो जाता है। शूद्र शब्द है अधिकारी विषय में जोड़ने में समर्थ हो जाता है। अधिकारी कौन है, दुजाति, तो जो दुजातियों को विषय करने वाला है। कथम किस प्रकार से शूद्र शब्द दुजातियों को विषय करने वाला है, तो इस प्रकार से कहते कंबर कंबर एनम एत संतम सयुगवानम इव रेक्वम आत्ता इति अस्माद,
हंस वाक्याद आत्मनो अनादरम श्रुतवतो जान श्रुते पौत्राणस्य सुग उत्पेदे। तो कहते हैं कम उ अरे, कम उ अरे, उ शब्द यहाँ पर अपी अर्थ में है। कम इसको, कम इन किसको, इन इसको, अरे एनम इसको, यानी एनम इसको यानी बराकम, निकृष्टम यानी विद्याहीनम। इसे विद्याहीन को, विद्याहीन राजा को कहते हैं, जो विद्यासीन राजा है उसको संयुगवान रेक्वम। इस विद्या से हीन राजा को संयुगवानम रैक की कोटि में आप कैसे डाल रहे हो, कैसे गिन रहे हो। जो संयुगवान है यानी युगवा यानी गंत्री, जो गंत्री शक्ति, जो छकड़े के साथ साथ जिसमें बैल जुते रहते हैं, जिसमें बैल जुते रहते, ऐसी जो सकट यानी शक्ति है यानी गाड़ी है, उस गाड़ी के साथ जो निवास करता है, तया उस शक्ति के साथ जो स्थित है, ऐसे जो संयुगवान रैक्व, उस रैक्व की कोटि में कैसे इसको डाल रहे हो। इस प्रकार से ये जो विद्या से हीन राजा है, उस राजा को जो छकड़े के साथ, गाड़ी के साथ रहता है, ऐसे रैक्व की कोटि में कैसे डाल रहे हो। इति अस्मात् वाक्य से, इस वाक्य को, हंसों के वाक्य को सुन करके राजा अपने को अनादर मान करके जान श्रुति जो राजा है, पुत्र का अपत्मित पौत्रायण, जो पौत्रायण जान श्रुति उसको शोक उत्पन्न हो गया था। तेन ही घटना आती है छांदोग्य उपनिषद में कि जान श्रुति नाम का एक राजा हुआ था। यह पुराण, स्कंद पुराण में घटना आती है रामेश्वर को लेकर के। रामेश्वर में, ये पुराण के अनुसार घटना रामेश्वर की घटी है। कोई जान श्रुति नाम का राजा यानी रामेश्वर क्षेत्र में, रामेश्वर क्षेत्र का राजा था। वहाँ पर संयुगवान रैक्व वहीं पर निवास करता था। तो उस रैक्व के विषय में इस प्रकार से, तो उसी रैक्व से यहाँ इस राजा ने के लिए विद्या ली थी, संवर्ग विद्या ली थी, प्राण विद्या ली थी। कि जान श्रुति नाम के राजा थे, निषाद समय में यानी गर्मी के काल में, रात्रि में प्रसाद तले महल के ऊपर सो रहे थे, सुश्वापा सो रहे थे। तदा उस काल में उस राजा के ऊपर, तदीय राजा के विषय में अन्नदान आदि गुण गण तोषिता, उस राजा ने बहुत पुण्य किया था, अन्नदान किया था। राजा की इच्छा होती थी कि मेरा ही सारी प्रजा अन्न का भोग करें, इसलिए तीर्थ क्षेत्रों में जगह जगह पर उसने अन्न क्षेत्र खुलवा कर रखे थे। और रहने के लिए विश्राम स्थल, जलपान करने के लिए कुआ बावड़ी आदि, और भोजन के लिए अन्न क्षेत्र बना कर रखे थे। इस अन्न क्षेत्र आदि परोपकार को देख करके, दान को देख करके ऋषि प्रसन्न हो गए, और प्रसन्न होकर के उस राजा के हित के लिए हंस बन करके माला रूप से उस राजा के ऊपर से निकले। रात्रि काल में, सायकाल समय, ते उन हंसों के मध्य में पीछे वाला पश्चातो हंसो, पीछे चलने वाला हंस, अग्रेसरम हंसम वाचा, आगे चलने वाले हंस को कहता है, भो वल्लाक्ष, हे वल्लाक्ष किम न पश्यसी, क्या तुम नहीं देख रहे, जान श्रुतिर अस्य तेजसा, जान श्रुति राजा का, इस राजा का जो तेजस स्वर्ग को व्याप्त करके रहता है, स्थित है, वह तेज तुमको बक्षेसी ध्यक्षसी, वह तेज तुमको जला देगा। न गच्छति, इस राजा के ऊपर, इस राजा का अपमान करके, उसको उल्लंघन करके मत जाओ, इन किनारे से निकल जाओ, उसके ऊपर से मत निकलो। ऐसे एक बार कहानी आती है, राम जी अयोध्या से एक देश से दूसरे देश जा रहे थे। कहाँ पर? पुष्पक विमान के ऊपर बैठ करके। जब वह पुष्पक विमान आकाश मार्ग से एक देश से दूसरे देश जा रहा था, तो रास्ते में ही एक शिवलिंग के ऊपर से जा रहा था वह पुष्पक विमान। तो शिवलिंग जहाँ से ऊपर आया, उसी काल में पुष्पक विमान रुक गया। रुक जाने के कारण वह आगे बढ़ा नहीं। राम जी ने देखा कि मेरा पुष्पक विमान क्यों नहीं बढ़ रहा आगे,
तो हनुमान जी आदि बैठे थे उसमें। तो हनुमान जी कहा जाओ देख कर के आओ इस पृथ्वी पर क्या कारण है, किसका मेरे द्वारा अपमान हो गया, इससे पुष्पक विमान आगे नहीं बढ़ा। पर जब हनुमान जी नीचे गए पता लगा के आए कि एक तो शिवलिंग है, शिवलिंग के कारण ये पुष्पक विमान आगे नहीं बढ़ पा रहा। तो राम जी ने अपना पुष्पक विमान को नीचे पृथ्वी पर उतारा, भगवान शिव जी की पूजा करी, फिर पूजा करके आगे बढ़े इस प्रकार से। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी पीछे वाला कहता है कि राजा का अतिक्रमण करके मत जाओ, नहीं तो वो जला दे, उसका तेज तुमको जला देगा। तो कहते हैं ऐसी पीछे वाले हंस की वाणी को सुन करके अग्रसर आगे वाले हंस ने कहा, कम अपि एनम बराकम, क्या इस बराक एनम इस राजा को, वो कैसे विद्याहीनम, बराक है यानी विद्या से हीन है, सुख से हीन है। बराकम यानी विद्याहीनम, कम यानी सुखम, न कम यानी अकम, सुख से रहित, बर जो सुख से रहित है, श्रेष्ठ सुख से रहित यानी बराक है, विद्या से हीन है। ऐसे जो उस राजा को, अरे इस राजा को विद्यमान जो सयुगवान है, युग के साथ घोड़े, अरे बैलों के साथ जो रहता है, बैलों के साथ जो गंत्री जुड़ी, गंत्री यानी शक्ति है, जिस सकट में बैल जुटे रहते हैं, ऐसी बैलों से खींचने वाली जो सकट है, उसके साथ जो रहता है, उस सकड़े के साथ जो रहता है, आने जाने के लिए गाड़ी में आते जाते रहते, ऐसे रैक को, एतद रैक को के विषय में, इस रैक के कोटि में के राजा को तुम डाल रहे हो। कहाँ राजा और कहाँ कहाँ विद्या से संपन्न और कहाँ विद्या से हीन। तो क्या तुम इस रैक की कोटि में इस राजा को गिन रहे हो? अतः राजा का तो कहाँ थोड़ा सा अल्पुण्य, और ये कहाँ विद्या से संपन्न अमृत उपान करने वाला रैक है। क्योंकि रैक्वस्य श्रेष्ठ ब्रह्मष्टस्य, जो ब्रह्मष्ट रैक का तेज दुरतिक्रमम, रैक ब्रह्मिष्ट जो रैक है उसका तेज दुरातिक्रम है। न अस्य अनात्मज्ञ स, किंतु अनात्मज्ञ जो राजा है उसका तेज इतना दुरातिक्रम नहीं है। तो अस्मद वचनात्, हमारे वचनों को सुन करके खिन्नो राजा खिन्न हो जाएगा। सकट लिंगेन, उस सकट लिंग के द्वारा रैक को ज्ञात्वा जान करके विद्यावान भविष्यति, विद्यावान हो जाएगा, ऐसा हंसों का अभिप्राय था। इसलिए अस्माद हंस वाक्य, इस वाक्य हंसों के वाक्यों को सुन करके आत्मनो अनादरम सत्वतो, राजा ने अपने विषय में अनादर सुना, तो सुन करके उसको जानश्रुति राजा को शोक उत्पन्न हो गया था। ताम, तो इसलिए शोक से संपन्न राजा को ऋषि रैक ने, ताम उस राजा को ऋषि रैक ने शूद्र शब्देन अनेन सूचियाम बभुवा आत्मनः परोक्षज्ञता ख्यापनाए इति गम्यते। उस राजा को ऋषि रैक ने शूद्र, अनेन शूद्र शब्द के द्वारा सूचियान संबोधन किया, पुकारा। क्यों? आत्मनः परोक्षज्ञता ख्यापना, अपनी परोक्ष ज्ञानता को ख्यापन करने के लिए, सर्वज्ञता को बुताने के लिए, कि जो मैं तुम्हारे पास भी नहीं गया फिर भी तुम्हारी हर चेष्टा को मैं जानता हूँ, परोक्ष को भी जानता हूँ, प्रत्यक्ष को तो जानता ही हूँ, परोक्ष को भी मैं जानता हूँ। यानी परोक्ष ज्ञान को ख्यापन करने के लिए राजा रैक ने राजा के विषय में कह दिए, हे शूद्र, इस प्रकार से। यहाँ पर कम पदच्छेदा उ शब्द अपीर्थ में तेसाम हंसाना, उन हंसों के अनादर वाक्य श्रवण करने से इस राजा को शोक उत्पन्न हो गया था। शोक से संपन्न राजा शूद्र शब्द के द्वारा रैक के द्वारा सूचित किया गया, इति सूत्र अन्वया। इसलिए यहाँ पर जाति शूद्र से अनाधिकारात है, तो इसलिए राजा कोई विषय में शूद्र शब्द का प्रयोग कर दिया, इसलिए यहाँ पर जातिवाचक शूद्र शब्द है उसका अधिकार यहाँ पर नहीं है विद्या में, इस प्रकार से। यौगिक सुरत यौगिक अर्थ लाभे सति अन्वित रूढ़ार्थ त्याज्य इति न्याय द्योतनार्थो ही शब्द। सूत्र में जो ही शब्द आया, श्रुत यौगिक अर्थ के लाभ हो जाने पर अन्वित जो अनन्वित न होने वाला यानी रूढ़ी अर्थ
रूढ़ि अर्थ यहाँ पर अन्वित न होने वाला ऐसा रूढ़ि अर्थ का त्याग कर लेना चाहिए। ये न्याय दोतन करने के लिए ही शब्द आया है। इस प्रकार से अब कहते हैं कथम पुनः शूद्र शब्द शुग उत्पन्न सूचते, कैसे जान लिया कि राजा को हंसों के वाणी को सुन करके शोक उत्पन्न हो गया था और सुफेर ऋषि रैक्व ने उस राजा को शोक से संपन्न राजा को शूद्र शब्द के द्वारा संबोधन किया, ये आपने कैसे जाना। इस प्रकार से राजा को उत्पन्न हुआ शोक, तो उत्पन्न हुआ जो शोक है शूद्र शब्द से किस प्रकार सूचित किया जाता है, किया गया है, तो उसको कहते हैं उच्यते तद अद्रवणात् तदह द्रवणात् तद अद्रवणात्। राजा को शोक हुआ और राजा शोक होकर के शोक से संपन्न होकर के दुखी होकर के रैक्व ऋषि के पास में गया था। शुचम अथवा कहते हैं शुचम अद्रुद्रावा शुचम अभिद्रुद्रावा, वह शोक उसको ले गया था, राजा शोक उस राजा को ले गया था। सुच अथवा तीसरा अर्थ कहते हैं सुचा व अभी दुद्रवे, कहते शोक से युक्त होकर के राजा ऋषि के पास में गया था। अथवा सुच रूप कर्ता के सुचा व रैक्वम अभिद्रुवावती शूद्रा, कहते इसलिए यहाँ पर शोक के द्वारा ही शोक रूप कर्ता के द्वारा शोक के द्वारा ले जाया गया था। शोक से संपन्न होकर के शोक से युक्त होकर के रैक्व के पास में राजा गया हुआ था, इसलिए राजा को शूद्र शब्द के द्वारा प्रयोग कर दिया। तदा आद्रवण तया उस शोक के कारण आद्रवण गया हुआ था शूद्र, इसलिए राजा शूद्र इस शोक के कारण गया था, इसलिए वहां पर राजा को शूद्र कह दिया। शोकम प्राप्तवान तदा आद्रवण तया उस प्रकार हंसों की वाणी को सुनकर के शोक हुआ था, इसलिए शोक से युक्त होकर के गया था। शूद्र शोकम प्राप्तवान, शोक को प्राप्त होकर के राजा उसके पास में गया। अथवा सोचा व कर्ता शोक कर्ता के राजा को शोक हो जाने से वह अभिद्रुवे प्राप्त, यानी यहाँ पर कहते हैं आतत खिन्न हुआ अथवा शोक के कारण शोक रूप कर्ता के द्वारा शोक रूप कर्ता के राजा उसके पास में रैक्व के पास गया हुआ था, अथवा शुच रूप करण के द्वारा रैक्व के पास में गया हुआ था। शोक ने उस पर आक्रमण किया और शोक से वह रैक्व के पास गया, सुखरूप कर्ता के द्वारा राजा उसके पास में गया हुआ था। इस प्रकार से सुखरूप करण के माध्यम से वह राजा रैक्व के पास में गया हुआ था। गया तो इसलिए राजा को शोक से संपन्न होने के कारण ऋषि ने क्या कर दिया, रैक्व उपदेश शूद्र शब्द का प्रयोग कर दिया। अवयव अर्थ संभवात रूढ़ि अर्थस्य च असंभवात, अवयव का अर्थ संभव हो जाने से अवयव का अर्थ संभव होने से रूढ़ि अर्थ का यहाँ पर संभावना नहीं है। जातिवाचक जो रूढ़ि शब्द है शूद्र शब्द, जातिवाचक रूढ़ि शूद्र शब्द है उसका यहाँ पर संभावना नहीं है, बल्कि अवयव यौगिक अर्थ है। तो यहाँ शोक से संपन्न होने के कारण शूद्र कहलाया। शोक से संपन्न होने के कारण राजा को शूद्र शब्द का प्रयोग कर दिया, अवयव अर्थ की संभावना हो जाने से और रूढ़ि अर्थ का यहाँ पर संभावना न होने से, इसलिए दृश्यते च अयम अर्थो अस्याम आख्यायिका, यही इस आख्यायिका में यही अर्थ देखा जाता है कि राजा को शोक हुआ था तो शोक के कारण ही राजा रैक्व के पास में गया। यदि राजा को शोक नहीं होता तो विद्या लेने के लिए रैक्व के पास में नहीं जाता। इसलिए राजा कैसा है, यहाँ पर शूद्र का राजा शूद्र नहीं है बल्कि क्षत्रिय है, ऐसे ही शूद्र का विद्या में अधिकार नहीं है, ये सिद्ध कर दिया।